बात और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आप लोग लगातार क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं कि सर यूपीएचईसी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन से संबंधित कोई सूचना हो या हमारी भर्ती कब तक हो सकती है। इन सब मुद्दों पर लगातार आप लोग और जीडीसी से भी संबंधित क्वेश्चंस हो रहे थे। हालांकि बड़ा ये कष्टकारी समय है आप लोगों के लिए कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बट एग्ज़ाम का पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा और क्या होगा। इन सब मुद्दों पर निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति है, लेकिन फिर भी आप इस बात से तो वाकिफ़ हैं कि आपका एग्ज़ाम होना है। ये भले ही आपको डिसाइड नहीं कि कब होना, लेकिन अंततः ये तो तय है कि एग्ज़ाम होना है। तो कितना भी घोर कठिन समय क्यों ना है, लेकिन अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्य के प्रति आपको अडिग रहना है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, किंतु देख कर बाधा बीत बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के बैठ पछताते नहीं। तो आपको उसी तरह कर्मवीर बनना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे अप्स एंड डाउन होगा, लेकिन ये अगला वर्ष आपके लिए बेहतर और बेहद सुखदायी, फलदायी और आपके अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला होगा। अब है क्या समस्या, चूंकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो कोरम है वो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। उसमें 2 ही मेंबर हैं। अगर एक मेंबर और आ जाए तो कोरम पूरा हो जाए तो कुछ स्थिति बन सकती है। उसी संबंधित आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी। आइए पहले उस न्यूज़ को ही देख लेते हैं, फिर बाकी बात हम लोग और करते हैं। एक सदस्य ना होने से फंसी 1017 पदों की भर्ती, ऐसी न्यूज़ आप लगातार पढ़ रहे थे और बच्चों ने इस पर कहा भी था सर। तो पहली न्यूज़ पूरी पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या न्यूज़ थी। कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में एक सदस्य की कमी के चलते असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों की भर्ती रुकी हुई है। महीने भर में एक सदस्य का चयन करके भर्ती कराई जा सकती है। सदस्य के चयन के लिए 2 वर्ष पहले आवेदन लिया जा चुका है। और सर्च कमेटी की बैठक करके एक सदस्य का चयन किया जा सकता है। ऐसा ना होने से अभ्यर्थी परेशान है। हालात ये हैं कि ना भर्ती करने वालों का चयन हो रहा है और ना ही युवाओं की भर्ती हो रही। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 1017 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई में नोटिस जारी किया गया था और इसमें लगभग 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन लेने के बाद आयोग ने करीबन 3 करोड़ रुपए खर्च करके प्रश्न पत्र तैयार कराया और फरवरी में परीक्षा कराने की तैयारी थी। लेकिन फरवरी की पहले सप्ताह में आयोग के अध्यक्ष ईश्वर शरण विश्वकर्मा, सदस्य रजनी त्रिपाठी और कृष्ण कुमार सेवानिवृत्त हो गए। उनके जाने से आयोग में भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई। आयोग में 6 सदस्य और अध्यक्ष के पद हैं। 3 सदस्य के रहने पर कोरम पूरा हो जाएगा। भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में आयोग में 2 सदस्य हैं। 2021 से आयोग में सदस्यों की संख्या कम होने लगी थी। उसी दौरान शासन से एक सदस्य के चयन के लिए आवेदन लिया गया था, जिसके लिए करीब 150 आवेदन आए थे। इसमें से 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाना है और उसमें से एक का चयन करना है। 2 साल में शासन ने ये प्रक्रिया लंबित है। एक सदस्य के चलते 1000 से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका है। इसको लेकर प्रतियोगी छात्रों में आक्रोश, उन्होंने भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। तो आपने एक पूरी न्यूज़ अब देख ली होगी। चलिए आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं वास्तव में ये बात है क्या और इस पर क्या होना चाहिए। एक्चुअली है क्या कि इसमें मेंबर आपके रिटायर हो गए और आप ये जानते हैं कि 2021 में विज्ञापन ले लिया गया था एक मेंबर्स के चयन के लिए। अगर उस मेंबर का चयन जल्द ही कर लिया जाता है, कब तक किया जाता है इसकी कुछ स्पष्ट जानकारी ना तो हमको है ना और आपको ही होगी। अफवाहें जरूर चलती रहती हैं। क्या है कि एक सुनने में आ रहा है कि नवरात्र में चयन कर लेंगे अप्रैल में। मैं ये मान के चलता हूँ अगर अप्रैल में भी चयन उन्होंने कर लिया तो आपका एग्ज़ाम मई जून में करा सकते हैं। और अगर चयन नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि कहीं आपकी भर्ती एक और लंबे समय के लिए लटके और कहीं ऐसा ना हो कि उच्च शिक्षा सेवा आयोग जो बनाने की बात हो रही उससे भर्ती कराया जाए। हालांकि अभी उस उच्च शिक्षा सेवा आयोग से भर्ती कराए जाने की जो संभावनाएं हैं वो लगभग 1 या 2% ही हैं। अभी 90% संभावना आपके इसी आयोग से, 98% संभावना ये कही है इसी आयोग से भर्ती कराए जाने की है। और हो सकता है कि अप्रैल में उस एक मेंबर का चयन करा लिया जाए और आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाए। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स ने कल क्वेश्चन किया कि अप्रैल में सर एग्ज़ाम हो सकता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्रैल में एग्ज़ाम संभव ही नहीं है। कुछ बच्चों का कहना सर मई में एग्ज़ाम हो सकता है क्या, तो 15 मई के पहले भी एग्ज़ाम मुझे पॉसिबल नहीं दिखता है। तो अभी आप अपने आप को ये मान के चले कि आपका एग्ज़ाम अगर होगा भी तो लास्ट मई और जून में ही संभव है या जून जुलाई में संभव है। जून जुलाई ही मान के चले। अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें। हालांकि कहना बड़ा सरल होता है कि पढ़ाई अनवरत जारी रखें, और आप कहेंगे कि सर आप तो हो गए हैं तो आप ये बात हमसे कह रहे हैं, वास्तव में बात सत्य है, लेकिन उसका दूसरा उपाय बताइए आप क्या है।
अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे, चलिए मानते हैं आप नहीं पढ़ाएगा, आपका मन दुखी है, अनवरत बैठ जाइए, तो लास्ट में जब एग्जाम आएगा तब क्या कर लेंगे। तो अल्टीमेटली हो एग्ज़ाम या 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या 2 महीने बाद, आपका एक ही लक्ष्य है कि हमें अपनी मेहनत और हमें अपनी पढ़ाई पर पूर्णतया समर्पित रहना है। आज नहीं कल आपको शतक मारने का मौका मिलेगा। सचिन की वनडे में 85 मैचों में सेंचुरी नहीं थी और आज शतकों का शहंशाह है ना। तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, लगे रहिए। और उम्मीद यही है कि जून जुलाई के पहले आपका एग्ज़ाम हो सकता है। मुश्किल दिखता है, जून जुलाई ही मान के चलिए। और जीएस में भी आप जुटे रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी इस तरह टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगे। खैर, उम्मीद हालांकि ये बनती दिख रही है कि अप्रैल में हो सकता है एक सदस्य की नियुक्ति हो जाए और आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।